जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल मॉडल पेपर देखने वाले हैं और यहाँ से सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट भिड़ेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चाहे आप हिंदी मीडियम के हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम के, दोनों बच्चों को यहाँ पे हेल्प मिलने वाली है कि क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी दिख रहा है और हिंदी में भी दिख रहा है। सबसे पहले सवाल में देखिए, आपको बोला गया है कि खरपतवार फसल के पौधों को प्रभावित करते हैं। किस तरह से प्रभावित करते हैं? तो देखिए, फसलों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे पोषक तत्वों की क्या उपलब्धता, कम उपलब्धता होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, खरपतवार। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कह रहा है कि पोल्ट्री पक्षी की विदेशी नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता अधिक होती है, कौन है वो? तो वाइट लेगॉर्न, वाइट लेगॉर्न। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग 3 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। कह रहा है कि मधुमक्खी निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी एक इतालवीय प्रजाति है? तो मधुमक्खी की इतालवीय प्रजाति को पहचानना आपका, तो एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 4 में, इसमें कह रहा है कि बारूद क्या होता है? बारूद जो होता है वो क्या होता है आपको बताना है। तो बारूद एक तरह का क्या है? मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। कह रहा है कि विभिन्न विधियों से प्राप्त क्यूपरिक ऑक्साइड के नमूनों में कॉपर ऑक्साइड की प्रतिशत मात्राएं एक ही पाई गई। इसे जिस नियम की संतुष्टि होती है, यानी कि संतुष्टि होती है, वह क्या है? यानी इसे कौन से नियम की संतुष्टि होती है? तो स्थिर अनुपात के नियम की संतुष्टि होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लगभग 2000 गुना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आइए 7 में देखिए, कह रहा है दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान क्या होगा? तो आप इसे फॉर्मूला बेस्ड करके बना सकते हैं, और जब इसको आप बनाओगे तो इसका आंसर आपका 8 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है, और हो सकता है मैं लास्ट में आपको इसका बता दूंगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। कह रहा है कि एक समान वृत्तीय गति में क्या होगा? तो एक समान वृत्तीय गति में होगा चाल अचर होगा और वेग चर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो गलत है, आपको पहचानना है। सही नहीं बताना है, गलत बताना है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है कोशिका का रसोई घर है, ये गलत बात है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। इसमें कह रहा है कि पौधों के मूल रोम मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं, किस विधि के द्वारा करते हैं ये आपको बतानी है। तो परासरण विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि इनमें से कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? तो ये ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है, ये बात नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो परमाणु के नाभिक की खोज किया है रदरफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट देखिए, वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे तत्व को समस्थानिक कहा जाता है। क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 पे आए थे। ठीक है, कक्षा 3 में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो कक्षा 3 में सबको पता है 18 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 केजी द्रव्यमान किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाता है तो वो किस चाल से गति करेगा? तो वो 1 मीटर प्रति सेकंड की त्वरण से गतिशील होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जड़त्व का गुण जो है वो क्या है आपको बतानी है। तो जड़त्व का जो गुण होता है वो प्रत्येक वस्तु में होता है। ठीक है, किसी 6 केजी द्रव्यमान की गेंद को 4 मीटर प्रति त्वरण से उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होती है? तो बल आपको बताना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 24। तो चूंकि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, तो यहाँ पे द्रव्यमान भी है त्वरण भी है, अगर इसको गुना करोगे तो 6 के 24 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, ईजी था। जाइलम किससे बना होता है? तो जाइलम जो बना होता है आपको बताना है। तो जाइलम बना होता है ट्रिकेट से, वाहिकाओं से, तो दोनों से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टेंडन एक संरचना है जो जोड़ती है, किसको जोड़ती है? तो ये मांसपेशी को हड्डी से जोड़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है,
एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ जिसमें हाथ की 2 लंबी हड्डियां उखड़ गई। निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है? तो इसके कारण जो होंगे लिगामेंट का टूटना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में। कहा गया कि किसी तत्व परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान संख्या 23 और उसमें 12 न्यूट्रॉन है, तत्व में परमाणुओं की संख्या क्या होगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 11 हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में। इसमें कहा गया 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने का मान क्या होगा? कभी कभी आपसे सेंटीग्रेड को केल्विन में केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने के लिए आपको बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर बताइए क्या होगा, क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा 27 डिग्री। ठीक है, ठीक है। कैसे निकालें? 273 को माइनस करके। ठीक है, केल्विन से अगर आप सेंटीग्रेड में जा रहे हैं 273 माइनस कर दीजिए, 27 निकल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 96 ग्राम कार्बन के मोलों की संख्या क्या होगी? तो 96 ग्राम कार्बन में जो मोलों की संख्या होगी वो आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका 8 ग्राम। क्या हो जाएगा? 8 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, एक मैं करूँगा एग्जाम के पहले जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं ना सबको एक वीडियोज़ में बना करके आपको समझा दूंगा, उसका टेंशन आप लोग मत लेना। ठीक है, 2 कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी क्या होगी? तो 2 कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल सवाल आपके होंगे अभी फ़िलहाल आप लोग यहाँ से क्वेश्चन लेकर के प्रैक्टिस करो। ठीक है, उसको मैं कॉपी पेन पे फिर अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे समझाने में टाइम वेस्ट भी होगा और आप लोग को समझ में भी अच्छे से नहीं आएगा। ठीक है, तो इस सवाल को भी आप लोग देख लो, ये भी न्यूमेरिकल का सवाल है और इसका आंसर हो जाएगा 2.45। इसको बना लेना आप लोग। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है। एग्जाम के पहले सभी न्यूमेरिकल आप लोगों को करवाया जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो पदार्थ का घनत्व परमाणिक द्रव्यमान के घनत्व के बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए 27 में, लीनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली क्या है? तो लीनियस के द्वारा विकसित जो नामकरण प्रणाली वह है द्विपद्धति प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट है वर्गीकरण का मूल इकाई क्या है, आपको ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपका प्रजाति। अगले सवाल पे आइए, एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता क्या है? तो एंजियोस्पर्म पौधे की जो विशेषता है वो है फल में बंद बीज। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र आपको बताना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होगा वो CaOH2 हो जाएगा। नेक्स्ट आइए अगले सवाल पे, आपने सिर पर 20 kg का बक्सा उठाया हुआ है, कुली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर चलता है, गुरुत्व बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो इसका जो आपको बताना है कि इसका कार्य कितना हुआ, तो 0। ठीक है, क्या होता है? 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका कि 1 kg वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब इसकी चाल कितनी होगी? तो जब इसकी चाल कितनी हो जाएगी? 1 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति क्या होगी? तो शक्ति यहाँ पर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा शक्ति। तो शक्ति हम लोग किलोवाट में मापते हैं तो 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा शक्ति कितना हो जाएगा? 0.5 किलोवाट में। देखिए सबसे पहले तो इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका जो 25 बार में ये कटता है। ठीक है, जब आप उसको 1000 से डिवाइडेशन दोगे तो ये आपका 0.5 आ जाएगा। निम्न में से कौन कालाजार का कारण बनता है? तो कालाजार का जो कारण बनेगा वो बनेगा लिस्मेनिया। ठीक है, कौन बनेगा? लिस्मेनिया। एक संक्रामक रोग किसके कारण होता है? तो एक संक्रामक रोग जो होता है वो रोगजनक के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, एक स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप की नली में गमन करती है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सरल रेखा में नली में बराबर में। तो ये हो जाएगा आपका नली में बारंबार परावर्तन के द्वारा गति करती है। ठीक है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने पड़ने पर परावर्तन करने वाले सतह श्रोता के कम से कम कितनी दूर होनी चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि परावर्तन ध्वनि सुनने के लिए आपको श्रोता से कितनी दूर होनी चाहिए ये आपसे पूछा है। तो ये हो जाएगा आपका 17.2 मीटर। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होगी? यानी कौन से माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होगी? तो स्टील में सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आइए, सौर विकिरण गर्म करता है। सौर विकिरण जो किसको गर्म करेगा? तो जल के निकायों की तुलना में भूमि को तेज़ी से। ठीक है, नेक्स्ट है अगला सवाल, ऑक्सीजन का मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है। ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है, यानी कि कैसे आती है? तो प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, तो हमारा प्रकाश संश्लेषण से ना ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आ जाता है।
तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। बच गए जितने भी न्यूमेरिकल हैं, सारे न्यूमेरिकल को मैं एक जगह सेलेक्ट कर रहा हूँ और एक साथ मैं आप लोगों को उसमें बताऊँगा, ठीक है। और इसको मैं इसलिए मैंने इसमें न्यूमेरिकल मैंने बहुत सारा न्यूमेरिकल छोड़ दिया क्योंकि आप इसके ऑब्जेक्टिव को रिवीजन अच्छे से कर पाओ, ठीक है, कम समय में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सबसे ज़रूरी बात है कि आप अपने दिए गए नंबर पे एक मैसेज कीजिएगा और अपने क्लास 9 के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाद में आपको क्लास 10 वाले में जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो 10 वाले को अभी ज्वाइन नहीं करना है, पहले आपको 9th वाले में ही ज्वाइन होना है, ठीक है। थैंक यू।